देखो हम लोगों ने फर्स्ट वाली हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन, ये जो पहला चैप्टर रियल नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने डन कर लिया। अब हम जा रहे हैं इसकी क्या करने, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। क्या, इसका सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम निकालना है। जैसे मान लो कि ये 156 है, इसको आप करो 2 7 14, 2 7 14, 5 2 8 16, फिर 2 3 6 7, 2 9 18, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, फिर 13। तो इसका क्या आ गया आपका 2 × 2 × 3 × 13। आप इसे 2 का स्क्वायर × 3 की पावर 1 × 13 की पावर 1 भी लिख सकते हो। बस यही इसका आंसर है। दूसरा कह रहे हैं आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद इसको वेरीफाई भी करना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक, इनके कहने का मतलब है कि जो भी दो नंबर का एचसीएफ आएगा वो इंटू जो एलसीएम आएगा वो, इसको रखोगे तो वो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन बनेगा। जैसे मान लो कि ये दो नंबर लेते हैं हम, तो 510 का पहले हम इनका वो निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो 510 का चलो निकालते हैं। तो आप इसको शुरू करो 2 से, तो 2 दूनी 4, 5 2 पंचे 10, 11 2 पंचे 10। फिर इसको हम 3 से चेक कर ले, 3 से 21, 3 अट्ठे 24, 1 25, 3 5 15। अब इसको हम चेक करते हैं 3 से, तो ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 1 7 8, 3 से 21, 3 अट्ठे 24, नहीं जा रहा है। 5 से कर लो, नहीं जा रहे हैं। हाँ, 5 से कर लो। तो 5 5 5 6 7 8, 5 अंक 30, 5 7 35, 17, 17 1 17। ठीक है, क्या आ गया इसका 510 का लिख लो। आ गया है आपके पास 2 × 3 × 5 × 17। ठीक, अब इसी तरह से आप चेक कर लो 92 का, ये है ना दूसरा नंबर 92। 92 चेक करो, इधर साइड चेक कर लेते हैं 92 का। तो ये आ जाएगा आपका 2 से करो, 2 चौक 8, 1 9, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर अब किससे जाएगा 23, कोई टेबल है नहीं है, प्राइम है ये 23। ठीक है, 2 × 2 × 23। ठीक है, अब चलो चेक करते हैं इसका। अब हमको क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई तो करना है। तो अब हम इसका जो है एलसीएम निकालते हैं। पहले एलसीएम जानते हो क्या होता है, एलसीएम मतलब कि जो इनमें कॉमन है। जैसे ये कॉमन है, एक बार लिख लो। और क्या कॉमन है, लो भैया कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो कुछ भी कॉमन नहीं है उसको सबको उतारना पड़ेगा। मतलब ऊपर का पहले सारा उतारो, 3 × 5 × 17 ये, और नीचे का भी उतारो, मतलब 2 × 23। अब मल्टीप्लाई कर डालो सारा। तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 17 चौथे 17 510, 510 और 2 आपका हो जाएगा कितना, कैलकुलेशन करो, आ जाएगा ये। फिर उसके बाद आपका 2 3 4 2 3 4, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपका क्या 2 3 4 6 0। ठीक है, अगर कैलकुलेशन करने की शॉर्ट ट्रिक आपको चाहिए तो मुझे बताना, हम आपको बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कैसे कर लिया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालने जाते हैं हमें। तो एचसीएफ में जो कॉमन होता है बस वही, तो एचसीएफ में कॉमन सिर्फ क्या है, 2 है आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम वेरिफिकेशन भी तो करनी है हमको। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमने क्या बोला कि इन दोनों नंबर का मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये जो दोनों है इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 2 3 4 6 0 × 2, ये कितना आ जाएगा आपका 2 3 4 6 0 × 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 4 6 9 2 0। ठीक है, देखो 2 0 0, 6 दूनी 12, 2 कैरी 1, ऐसे करके कर लो। उसके बाद आपका इसका क्या आ जाएगा, इसका निकालना है हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये जो दोनों नंबर्स थे मतलब 510 और 92, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, कर लेना, चेक कर लेना, यही सेम आएगा 4 6 9 2 0। इसका मतलब हैंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम 4 6 9 2 0 दोनों बराबर है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये भी तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से ही किया था। अब इसके बाद देखो ये थर्ड वाला क्या कह रहे हैं हम, थर्ड वाले में हमारा क्या है कि अब हमको 3 नंबर्स मिले। क्या मिले हैं, 3 नंबर। अच्छा तुमको समझा दे रहे, कर लेना। 17, इसका भी निकालना, यही सेम जैसे वो निकलता है। फिर उसके बाद 23 का निकाल लेना और फिर 29 का निकाल लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, 17 23 और 29 तीनों ही प्राइम नंबर है। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या निकलेगा, इसका एलसीएम निकलेगा आपका क्या 17 × 23 × 29, और इसका एचसीएफ क्या निकलेगा 0। एचसीएफ क्या निकलेगा इसका 0। है क्या कुछ कॉमन 17 23 में, 0 नहीं 1। सोच रहे हो यहाँ पे मैं 0 बोल दूँगी, फिर तुम लोगों को मौका मिल जाएगा चिल्लाने का, है मैम को आता नहीं है वो। ठीक है, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन। याद है हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे मान लो कि 4x + 3 में कुछ कॉमन निकालना है, तो अगर कुछ कॉमन नहीं रहता है तो -1 कॉमन, या मतलब 1 कॉमन ले लेते हैं ना, कुछ भी नहीं रहता है तो। ठीक, तो ये वही सेम की चीज़ है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है इसका मतलब उसमें क्या कॉमन है, 1 है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं मतलब क्या कॉमन है, 1 का कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम ये आ गया और हमारा एचसीएफ
ये आ गया, कितना आ गया 1। अब इसके बाद इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है, हो जाएगा आपका वेरीफाई। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे इसको HCF इंटू LCM इक्वल्स टू इन तीनों का प्रोडक्ट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि HCF, ये 2 नंबर दिए, मतलब ये दोनों नंबर हैं, ठीक है, इसका HCF तो दिया है और LCM निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला हमारा क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये जो दोनों नंबर्स हैं उनका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो चलो जो दिया है पहले वो रख लेते हैं। दोनों नंबर्स दिए हैं हमको, दोनों नंबर क्या क्या दिया हुआ है, दोनों नंबर दिया है आपका 306 इंटू 657, ठीक है, और हमें दिया है इसका HCF क्या दिया है 9 और LCM निकालना है, ठीक है। अब ये 9 इधर डिवाइड में भेज दो, तो LCM इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, यहाँ 3 से देखो कट रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6, अभी आपका 3 से कट रहा है, 3 से हाँ 3 3 का 9, 1 10 3 3 का 9, 1 10, 3 6 3 चौक 12, कितना आ गया आपका 34 इंटू 657। अब जब आप 34 इंटू 657 आप कर दोगे तो फिर यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे देखते हैं, अब कह रहे हैं कि चेक वेदर द 6 टू द पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 और नॉट। अच्छा एक चीज़ हम तुमको बता दें, ये कह रहे हैं कि अगर 6 टू द पावर n, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर 6 टू द पावर n, मतलब जैसे 6 टू द पावर 1 है तो 6 है, 6 टू द पावर 2 है तो 6 छंग 36 है, 6 टू द पावर 3 6 छंग 36 छक्का 216 है, तो कह रहे हैं क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पर आपको 0 मिल जाए। यूनिट डिजिट पर 0 मिलने का मतलब है कि वो 10 से डिवाइड ज़रूर होगा, है ना भाई, आपका 450 है 10 से डिवाइड होगा, 360 है 10 से डिवाइड होगा, तो किसी के भी अगर यूनिट डिजिट पे आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो वो 10 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 10 से डिवाइड होने का मतलब 10 का फैक्टर क्या है, 10 का फैक्टर है 2 5 10, मतलब उसमें 2 और 5 दोनों नंबर होना चाहिए। लेकिन 6 का फैक्टर तो क्या होता है, 6 का फैक्टर 2 और 3 होता है, 2 तो है यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आपका जो है डिवाइड नहीं होगा, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 6 टू द पावर n के फॉर्म में जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 पर एंड हो सके, ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं आगे कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद देयर आर द सर्कल्स पाथ कर लेना, अब थक गए हम। आगे देखते हैं ये रीविजिटिंग द इरेशनल नंबर। अब हम जा रहे हैं इरेशनल नंबर के बारे में बताने के लिए, जैसे लेट पी बी द प्राइम नंबर। अभी ये जो आपका सेकंड वाली एक्सरसाइज है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। गला थोड़ा दुख जाता है।